एशिया के तुर्की हिंदुओं बौद्धों को जब तलवार के बल पर जबरन धर्मांतरित किया जा रहा था और उन्हें भेड़ बकरियों की तरह गुलाम बनाया जा रहा था, उन्हीं गुलामों के झुंड में एक धर्मांतरित गुलाम था, कुतुबुद्दीन, जिसे निमिषपुर में खरीद कर निमिषपुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज के हाथों औने पौने दाम पर बेच दिया गया था। काजी ने उसे कुरान पढ़ाया और काफिरों के विरुद्ध जिहाद लड़ने और काफिरों का कत्लेआम करने की शिक्षा दी। फिर काजी ने उस कुरूप कुतुबुद्दीन को एक सौदागर को बेच दिया। इस प्रकार वह कई बार खरीदा और बेचा गया। इसी दौरान किसी ने उसकी छोटी उंगली तोड़ दी थी, जिसके कारण लोग उसके नाम के साथ विकलांगता सूचक शब्द ऐब अर्थात शारीरिक खामियां से ऐबक जुड़ गया और वह कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। उम्र बढ़ने के साथ उसके लूटने और काफिरों के कत्लेआम की क्षमता भी बढ़ रही थी, इसलिए उसका मूल्य भी बढ़ रहा था। मोहम्मद गोरी तक पहुंचते पहुंचते वह पूरी तरह जिंदा शैतान बन चुका था और कितना ही नीच हिंसक कार्य हो वह करने के लिए तैयार रहता था। मोहम्मद गोरी ने उसकी लूट, हिंसा और दुस्साहस को अच्छी तरह पहचाना और उसे घुड़सवार सेना के एक छोटे से दल का नायक बनाकर कहराम का क्षेत्र उपहार में दे दिया। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक लिखते हैं, गोरी ने 16 वर्ष पूर्व ही भारत पर अपना नृशंस आक्रमण प्रारंभ कर दिया था। उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ने काफी उत्साह दिखाया। वह अपने स्वामी के रक्त रंजित चरण चिन्हों पर चलकर शांतिप्रिय अर्धनिद्रित हिंदू सभ्यता को ध्वस्त करने के लिए कमर कसकर तैयार था। इतिहासकार हसन निजामी अपने ग्रंथ ताजुल माआसिर में कुतुबुद्दीन की प्रशंसा करते हुए लिखता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक मुसलमान और इस्लाम का स्तंभ है, काफिरों का विध्वंसक है। उसने अपने आप को धर्म और राज्य के शत्रुओं हिंदुओं को उखाड़ फेंकने में लगा दिया। उसने हिंद की जमीन को उन लोगों के कलेजे के खून से इतना सराबोर कर दिया कि क़यामत के दिन मोमिनों को खून का दरिया नावों से ही पार करना होगा। ताजधारी रायों का सिर काट उसे सूलियों का ताज बना दिया। अपनी तलवार के दमदार पानी से मूर्ति पूजकों के सारे संसार को जहन्नुम की आग में झोंक दिया। प्रतिमाओं और मूर्तियों के स्थान पर मस्जिद और मदरसे की नींव रखी। उसकी लूट और कत्लेआम मुसलसल लगातार था। पृष्ठ 229 भाग 2 इलियट एवं डाउसन 1191 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने मेरठ पर हमला किया। इतिहासकार हसन निजामी लिखता है, जब वह मेरठ पहुंचा, जो सागर जितनी चौड़ी और गहरी खाई, विशाल तथा नींव की मजबूती के लिए भारत भर में एक प्रसिद्ध दुर्ग था, वह दुर्ग ले लिया गया। दुर्ग में एक कोतवाल की नियुक्ति की गई और सभी मूर्ति मंदिरों को मस्जिद बना दिया गया। मेरठ लेने के बाद कुतुबुद्दीन दिल्ली की ओर बढ़ा, जो संपत्ति का स्रोत और ऐश्वर्य का आगार था। कुतुबुद्दीन ने उस शहर को विध्वंस कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। शहर और इसके समीपवर्ती क्षेत्र को मूर्तियों और मूर्ति पूजकों से मुक्त कर देव स्थानों की जगह मस्जिदों का निर्माण किया। दिल्ली के मेहरपुर महरौली क्षेत्र में सम्राट विक्रमादित्य द्वारा निर्मित प्राचीन मंदिर स्थल, जहां भगवान विष्णु के मंदिर सहित एक नक्षत्र निरीक्षण स्तंभ और नक्षत्रों के प्रतीक स्वरूप 27 मंदिर थे, उन्हें नष्ट कर विष्णु मंदिर को कुव्वत उल इस्लाम, इस्लाम की ताकत मस्जिद बना दिया। इसी दौरान उसने जब अपने आदमियों से उस ऊंचे स्तंभ के बारे में पूछा कि यह क्या है, तो उसके सैनिकों ने पता कर बताया कि यह कुतुब मीनार अर्थात नक्षत्र निरीक्षण का स्तंभ या ध्रुव स्तंभ है। कुतुबुद्दीन ने
उस ध्रुव स्तंभ को भी तोड़ डालने की कोशिश की, परंतु वह पूरी तरह सफल नहीं हुआ। ऊपरी मंजिल या शिखर पर जो ब्रह्म कमल था, उसे तोड़ने में वह अवश्य सफल हुआ। P.N. ओकर जाने से पहले उसने लौह स्तंभ की ओर जाने वाले एक वृत्तखंड पर एक लेख खुदवा दिया है कि उसने पत्थर स्तंभ के चारों ओर स्थित 27 मंचों को नष्ट भ्रष्ट कर बर्बाद किया है, अर्थात स्तंभ नष्ट नहीं हुआ था, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में भी साबित किया गया है। बाद में इल्तुतमिश ने इसकी मरम्मत कर इसके ऊपर अरबी लिखावट चिपका दिया है। ASI रिपोर्ट और संभवतः तुगलक शासकों के समय ध्रुव स्तंभ के ऊपर के 2 बेढंगे मंजिलों का निर्माण किया गया है। कुतुबुद्दीन जब अजय मेरू में था, तब दिल्ली के शासक ने दिल्ली पर पूर्ण अधिकार कर हिंदुओं को इकट्ठा किया और कुतुबुद्दीन के विरुद्ध धावा बोला। घमासान लड़ाई हुई, पर हिंदू सेना हार गई। दिल्ली लौटते ही कुतुबुद्दीन ने फिर हिंदुओं का भयानक कत्लेआम किया। 1194 ईस्वी में उसने कोल एवं वाराणसी की ओर कूच किया। हसन निजामी के अनुसार कोल हिंद का सर्वाधिक विख्यात दुर्ग था। वहां की रक्षक टुकड़ियों में जो बुद्धिमान थे, उनका इस्लाम में धर्म परिवर्तन हुआ, मगर जो अपने प्राचीन धर्म पर डटे रहे, उनको हलाल कर दिया। मुस्लिमों ने दुर्ग में प्रविष्ट होकर भरपूर खजाना और अनगणित लूट का माल जमा किया, जिसमें 1000 घोड़े भी थे। इसी बीच गोरी मुस्लिम लुटेरों का विशाल गिरोह लेकर भारत आया। उसने कुतुबुद्दीन के नियंत्रण में अपनी लुटेरी सेना की एक टुकड़ी आगे भेज दी, जिनका काम था असुरक्षित नगरों और देहातों को लूटना, खलिहानों को जला देना, खड़ी फसल कुचल देना, जलाशयों में जहर घोल देना, हिंदू स्त्रियों को मुस्लिम हरमों में घसीट लाना, हिंदू मंदिरों को अपवित्र कर देना और रुकावटों को उखड़ फेंकना। अपना काम पूरा कर कुतुबुद्दीन वापस गोरी से आ मिला। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक लिखते हैं, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी का साथ नहीं और साथ देने वाला जयचंद ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि मुसलमान प्रत्येक हिंदू का उत्कट शत्रु हैं, जिसे एक एक करके नष्ट करना ही उनका पवित्र कर्तव्य है। विश्वासघाती मुस्लिम दोस्त की धोखेबाजी से कुपित हो जयचंद अपनी सेना ले उससे जा टकराया। विषाक्त मुस्लिम बाण से वह हौदे से नीचे गिर गया। मुस्लिम इतिहासकार लिखता है, भाले की नोक पर उसके सिर को उठाकर सेनापति के पास लाया गया। उसके शरीर को घृणा की धूल में मिला दिया गया। तलवार के पानी से बुत परस्ती के पाप को उस जमीन से साफ किया गया और हिंद देश को अधर्म और अंधविश्वास से मुक्त किया गया। बेशुमार लूट मिली, दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया। इतिहासकार मोहम्मद हसन निजामी, जो खुरासान के निशापुर शहर से मंगोलों के डर से भागकर भारत आया था, की पुस्तक ताजुल माआसिर लुटेरा मोहम्मद गोरी और उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भारत में निम्नलिखित मंदिरों के नष्ट किए जाने या उन्हें मस्जिद बनाए जाने का विवरण देता है। वह लिखता है, अजमेर में सुल्तान मोहम्मद गोरी ने मंदिरों के नींव और खंभों को नष्ट कर वहां मस्जिद और मदरसे बना दिए और वहां इस्लाम की विचारधारा, रिवाज और नियम स्थापित हो गया। पंजाब में कोहराम और समाना के किले की सरकार सुल्तान गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन को सौंप दी गई थी। उन्होंने अपनी तलवार से हिंद की भूमि को मूर्ति पूजा और बुराई की गंदगी से शुद्ध किया और इसे ईश्वर बहुलता के कांटों से मुक्त किया और मूर्ति पूजा की अशुद्धता और अपनी शाही शक्ति और निडरता से एक भी मंदिर खड़ा नहीं छोड़ा। कुतुबुद्दीन ने कोहराम से प्रस्थान किया और जब वह मेरठ पहुंचा,
जो इसकी नींव और अधिरचना की ताकत के लिए हिंद देश के प्रसिद्ध किलों में से एक है, और इसकी खाई जो समुद्र की तरह चौड़ी और अथाह थी। देश के आश्रित प्रमुखों द्वारा भेजी गई एक सेना उसके साथ शामिल हो गई। किले पर कब्जा कर लिया गया था और एक कोतवाल को किले में अपना स्थान लेने के लिए नियुक्त किया गया था, और सभी मूर्ति मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया गया था। फिर उन्होंने मार्च किया और दिल्ली के किले के नीचे डेरा डाला। शहर और इसके आसपास के इलाकों को मूर्तियों और मूर्ति पूजा से मुक्त कर दिया गया, और देवताओं की छवियों के अभयारण्यों में अल्लाह के एक पुजारी द्वारा मस्जिदें बनवाई गईं। कुतुबुद्दीन ने दिल्ली में जामी मस्जिद का निर्माण किया और इसे मंदिरों से प्राप्त पत्थरों और सोने से सजाया, जिसे हाथियों ने तोड़ दिया था, और इसे तोगरा में शिलालेखों के साथ कवर किया जिसमें दैवीय आदेश थे। असनी से शाही सेना बनारस की ओर बढ़ी, जो हिंद देश का केंद्र है, और यहाँ उन्होंने लगभग 1000 मंदिरों को नष्ट कर दिया और उनकी नींव पर मस्जिदें खड़ी कर दी, और कानून का ज्ञान प्रख्यापित हो गया और धर्म की नींव स्थापित हुए। इस क्षेत्र को मूर्ति एवं मूर्ति पूजकों से मुक्त किया गया और काफिरपन की नींव को नष्ट कर दिया गया, अर्थात सभी मंदिरों को नष्ट या अपवित्र कर हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया। अलीगढ़ कोल के पड़ोस में एक जनजाति थी जिसने बहुत परेशानी का सामना किया था। यहाँ 3 गढ़ थे जिनके सिर स्वर्ग जितना ऊंचा किया गया था। उनके हिंदुओं के शव शिकार के जानवरों का भोजन बन गए थे। उस पथ को मूर्तियों और मूर्ति पूजा से मुक्त कर दिया गया था और मूर्ति पूजकों की बुनियाद नष्ट कर दी गई। जब कुतुबुद्दीन ने गजनी के सुल्तान के मार्च के बारे में सुना तो वह बहुत खुश हुआ और उससे मिलने के लिए हांसी तक आगे बढ़ा। ईस्वी सन 1196 में उन्होंने थंगर की ओर कूच किया और बयाना के मूर्ति पूजा का नारकीय केंद्र महिमा और वैभव का निवास बन गया। कालिंजर में 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन कालिंजर के लिए आगे बढ़े, जिस अभियान पर उनके साथ शमसुद्दीन अल-तमश भी थे। वहां मंदिरों को मस्जिदों और पवित्र निवासों में बदल दिया गया था और आजान के लिए बुलाने वालों की आवाजें उच्च स्वर्ग पर चढ़ गईं और मूर्ति पूजा का नाम ही सत्यानाश कर दिया गया। मौका की में मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक की संयुक्त सेना ने बयाना दुर्ग को घेर लिया और निर्दोष जनता पर वैसे ही अत्याचार, लूट और हिंसा करने लगे जैसे ऊपर कन्नौज के संदर्भ में किया गया है। अपनी संकटग्रस्त प्रजा को बलात्कार, हत्या, लूट, अपहरण और आगजनी से बचाने के लिए कुंवरपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर वे ग्वालियर की ओर बढ़े। ग्वालियर का शासक सुलक्षण पाल ने ऐसा विकट संग्राम किया कि गौरी का सारा गर्व चूर हो गया और उसे वापस भागना पड़ा। लुटा पिटा गौरी गजनी लौट गया और कुतुबुद्दीन दिल्ली। इसी समय अनहिलवाड़ शासक के नेतृत्व में हिंदुओं की सेना एकत्रित हो रही थी और कुतुबुद्दीन चारों ओर से घिर गया। उसने गजनी संदेश भेजा तो गोरी सेना लेकर भारत पहुंचा, पर अनहिलवाड़ पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। तब हिंदुओं की सेना पर्वतीय स्थानों को छोड़कर मुस्लिम सेना पर टूट पड़ी, जिसके कारण आक्रमणकारियों को अजयमेरू में शरण लेनी पड़ी और वहां से दिल्ली लौट गई। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने कालिंजर दुर्ग पर घेरा डाला, पर बुरी तरह परास्त हुआ। दूसरी बार ज्यादा विशाल सेना के साथ मुसलमानों ने हमला किया। मृत शासक के मुख्यमंत्री अजदेव ने बड़ी वीरता से दुर्ग की रक्षा की, पर छल बल से मुस्लिम सेना दुर्ग पर कब्जा करने में सफल हो गई। फिर वहां भी मंदिरों को मस्जिद बनाया गया और देव प्रतिमाओं का
नामो निशान तक मिटा दिया गया। 50,000 लोगों के गले में गुलामी का फंदा कसा गया और हिंदुओं के रक्त से सारी जमीन रक्त रंजित हो गई। इलियट एवं डाउसन, भाग 2, पृष्ठ 239। उसके बाद कुतुबुद्दीन महोबा पर हमला किया और बुरी तरह परास्त हुआ। इसी प्रकार का एक प्रयास बदायूं पर भी किया गया, जो नगरों की जननी और हिंद देश के प्रमुख नगरों में से एक था। उधर वीर हिंदू खोक्करों ने मोहम्मद गोरी को नाको दम कर रखा था। लुटा पिटा गोरी लाहौर में डेरा डाला, फिर वापस गजनी की ओर चल दिया। वापसी में इन लोगों ने अपना पड़ाव दमयक के निकट एक बाग में डाला था। यहीं पर लुटेरा शैतान मोहम्मद गोरी वीर हिंदू सेना की एक टुकड़ी, जो समीपवर्ती क्षेत्रों से मुस्लिम लुटेरों का सफाया कर रही थी, द्वारा मारकर समाप्त कर दिया गया। गोरी के मारे जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में 1206 ईस्वी में खुद को सुल्तान घोषित कर दिया, जिसका गोरी का भतीजा और गजनी का शासक ताजुद्दीन ने विरोध किया, पर सीधे संग्राम में वह कुतुबुद्दीन से हारकर भाग गया। 26 जून 1206 को उसने दिल्ली में विधि विधान के साथ राजा का ताजपम पहना। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक लिखते हैं, भारत के इतिहास का वह दिन कलंक से काला हो गया, क्योंकि उस दिन प्राचीन पवित्र हिंदू राज सिंहासन को, जिसे पांडव, भगवान कृष्ण और विक्रमादित्य जैसे नर रत्नों ने पवित्र और सुशोभित किया था, एक घृणित विदेशी मुस्लिम ने, जिसे कई बार पश्चिम एशिया के गुलामों के बाजारों में खरीद